नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अगला टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री से लेके उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा गठित किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना आवश्यक है? प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो अगर अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध लाया जाता है तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। जो सत्ता दल जो बहुमत में होता है उसका अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो अपने मंत्रियों को चुनने के लिए सदन के दोनों सदनों राज्यसभा या लोकसभा से चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपना पद से त्यागपत्र दिया था? मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम अपनी प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के सदस्य आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य थी जिसमें प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य थी इंदिरा गांधी। जिसमें उन्हें शपथ दी थी वो राज्यसभा की सदस्य थी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। भारत में शक्तियों का प्रमुखता उभारता केंद्र है। प्रधानमंत्री भारत में शक्तियों का प्रमुखतः उभरता केंद्र होता है।
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है। जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा सृजित किया गया है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा ने जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह वह प्रधानमंत्री जिन्हें संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी जी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी जी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ लाया गया है? इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद में नियुक्त हो सकता है? भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार अगर वो बहुमत दल का नेता होता है तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पी.वी. नरसिम्हा राव नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय एच.डी. देवगौड़ा विधानसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक आसीन रहे थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी जी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र वह प्रधानमंत्री हैं जिसने सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अगला भाग लेके जल्द ही आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।